हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो नंबर्स होते हैं उनमें से कैसे पता करेंगे कि वो रेशनल हैं या इरेशनल हैं। ठीक है, तो आगे हमारे जो उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बचा हुआ रह गया था, वो आपका क्या था कि रिप्रेजेंट, जैसे मान लीजिए अगर अंडर रूट में कोई नंबर है और वो अंडर रूट से बाहर नहीं आ रहा है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो जैसे अंडर रूट 2 हो गया आपका, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया, तो इनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इसमें क्या आपको क्या क्या ज़रूरत होगी। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्केल की ज़रूरत होगी। ओके, उसके बाद क्या होगा, आपको एक कंपास की ज़रूरत होगी। ठीक है, जिससे हम मार्क लगाएंगे। तो वैसे तो बेसिकली मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा, ऐसे आप समझने की कोशिश करिएगा, हो सकता है आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा हो गया सबसे पहले अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहला हमने ले लिया क्या, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारी हाइट होती है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, तो अब इसमें देखिए हमारा क्या होता है कि ये वाली लाइन, अब इसमें इस तरीके से फिगर बनेगा। ठीक है, आप समझ लीजिए, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो क्या होता है, इसकी जो ये साइड होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो आपका इन दोनों के सम के बराबर होती है। ओके, क्या होती है, इन दोनों का जो स्क्वायर का सम होता है उसके बराबर होती है। ओके, जैसे मान लीजिए एच स्क्वायर ये हो गया और प्लस बी स्क्वायर होगा, तो ये जो हमारा क्या होगा, ए बी सी मान ले, तो ये ए सी के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, ये एक क्या होती है, आपका फार्मूला होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है वो आपका 90 डिग्री एंगल बना रहा है और उसकी क्या होती है, अगर हम जो दो छोटी वाली भुजाएं हैं, जो दो छोटी वाली साइड्स होती हैं, उनका हम स्क्वायर करके जोड़े, वो बड़ी वाली भुजा के जो स्क्वायर होता है उसके बराबर होता है। ओके, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन आगे क्वेश्चंस की तरफ। आगे क्वेश्चन में समझेंगे कि क्या करना है हमें, तो इस क्वेश्चन में आगे क्या करना है ये हम समझेंगे। ओके, तो देखिए स्केल ले लेंगे, हम क्या कर लेंगे, देखिए मान लीजिए ये नंबर लाइन है। ठीक है, तो नंबर लाइन में क्या होंगे, बेसिकली नंबर्स होंगे। नंबर ये हो गया आपका 0। ठीक है, फिर क्या होगा अगला 1 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा। ओके, इस तरीके से हम यूनिट ले लेते हैं। ओके, तो देखिए अंडर रूट 2, अगर हमें अंडर रूट 2 रिप्रेजेंट करना है तो मान लीजिए अंडर रूट 2 कैसे आ सकता है। देखिए अगर हम देखो, जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, अंडर रूट आ जाता है। ओके, तो अंडर रूट 2 जब हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर अगर हम 1 का स्क्वायर करें प्लस यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि ए सी जो होगा हमारा, जो अंडर रूट 2 होगा वो ये वाली लाइन होगी। क्या होगी, ये वाली लाइन होगी। तो मान लीजिए एक क्या हो जाएगा, एक हमारी ये वाली लेंथ होगी और एक ये वाली लेंथ होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें एक ये वाली लेंथ तो मिल गई। ठीक है, ये वाली लेंथ के लिए क्या करें, हम इस नंबर लाइन पे 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर, या जो भी आप यूनिट माने, जितनी लेंथ इतनी होगी वही सेम लेंथ यहाँ पर होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप इसको 1 सेंटीमीटर लेते हैं एक यूनिट को, या 2 सेंटीमीटर लेते हैं एक यूनिट को, वो आपकी मर्जी है, वही सेम लेंथ यहाँ पर रखिएगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जब ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे तो ये जो लाइन होगी वो आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, आपका अंडर रूट 2। क्या रिप्रेजेंट करती है, अंडर रूट 2। अब इस लाइन को हमें रिप्रेजेंट कहाँ करना है, हमें इस वाली लाइन पे, जो स्ट्रेट वाली लाइन दिख रही है, इस पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपास की पेन रख लेते हैं, यहाँ पे पेंसिल वाला हिस्सा रख लेते हैं और एक आर्क खींच देते हैं ऐसे नीचे। तो वो आर्क आपका कहाँ, यहाँ कहीं पर रिप्रेजेंट होगा और इससे हमें यहाँ पर मिल जाता है आपका क्या, अंडर रूट 2 रिप्रेजेंट हो गया। ओके, तो अब देखिए अंडर रूट 2 रिप्रेजेंट हो गया। अब हम आगे के अगर नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। अब देखिए अंडर रूट 3 रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए अंडर रूट 3 रिप्रेजेंट करना है, तो सेम फिर इसी तरीके से ये क्या हो गया, किसी एक को मान लो अंडर रूट 2 है, दूसरे को मान लो 1 है, और फिर कर दिया उसी का सेम स्क्वायर। ठीक है, ओके, फिर समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अंडर रूट 3 आ जाएगा।
कहने का मतलब है कि इस √3 में एक हमारा √2 होगा और दूसरी जो साइड होगी वो 1 होगी। तो देखिए √2 हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो हमें पता है √2 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये हमारा क्या है √2 है। ठीक है, अब √1 हमने सेम एक यूनिट यहाँ तक खींची हुई थी, तो हम यहाँ पर क्या सेम यहीं से स्टार्ट कर देंगे और बिल्कुल ये इसके बराबर रहना चाहिए। बराबर का मतलब ये हो गया हमारा 1 यूनिट, एक और इधर मिल गई। ओके, अब ये जो लाइन होगी हमारी, कौन सी लाइन, √3 कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा होगा, √3 ये वाली जो पॉइंट होगा यहाँ से, और ये जब इसको मिला देंगे ये हमारी हो जाएगी √3। देखिएगा √3 कहाँ से है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सेम वही प्रोसेस। अब इसको अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए यहाँ से ये आर्क लगा देते हैं, तो जो भी आर्क आएगा हमारा वो यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये √3 होगा। तो √3 का मतलब है ये यहाँ से जो लेंथ है इसको हम अगर इधर खींच के लाएं या नीचे की तरफ अगर कंपेयर करें तो वो यहाँ पे आएगी। ओके, समझ गए। अब इसी तरीके से हमें √6 करना हो या कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना हो, √ के अंदर हो, वो किसी का स्क्वायर ना हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे, सिंपल सा टॉपिक एक है कि हमारा 1 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो अब हम कैसे करते हैं, देखिए अगर हमारा कोई इसके बीच में नंबर है, ओके, मतलब 4 से छोटा है, 4 से अगर छोटा होगा तो हम नीचे वाली यूनिट 1 लेते हैं। ठीक है, ऐसे यूनिट हम ज्यादा ले सकते हैं ना। अब उसी तरीके से अगर वो 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है मतलब √5 है, √6 है, तो हम एक यूनिट ये ले लेते हैं, दूसरी यूनिट ये ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि देखिए फिर हमारा क्या हो जाएगा, एक जो हमारी साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, दूसरी साइड हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1, तो ये क्या हो जाएगा √5। अब इसी तरीके से √5, ठीक है, तो इस तरीके से अगर √6 लेना है तो क्या करेंगे, एक √5 ले लेंगे, दूसरे को 1 मान लेंगे, तो हमारा √6 आ जाएगा। फिर √6 ले लेंगे, अगर √7 रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, √6 ले लेंगे और √1 ले लेंगे। ओके, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि स्क्वायर से पता कर सकते हैं हमें कौन सा वाला लेना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर लेते क्यों है 4, मतलब नीचे वाली यूनिट 2 लेने की जरूरत क्यों है, देखिए तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमें √3 रिप्रेजेंट करना है, तो √3 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले √2 बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि √3 का क्या है प्रोसेस कि क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा और 1 का स्क्वायर होगा, तब उसके बाद में क्या आएगा 2 + 1, तभी तो जाकर के √3 होगा। मतलब √3 पर पहुंचने के लिए हमें √2 की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से क्या है, √5 और 6 पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं में से किसी नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, या तो 1 1 करके ऐसे ही इससे इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं। क्या कर ले हम कि एक को 2 मान ले, एक को 1 मान ले, तभी तो हमारा √5 आ जाएगा। तो जब 2 यूनिट लेंगे तो यहाँ पर भी 2 यूनिट होंगी और एक यूनिट इस तरफ की हो जाएगी। ओके, समझ पाए, नहीं समझे, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, इसी तरीके से अगर मान लीजिए √11 रिप्रेजेंट करना हो जाए, ठीक है, तो √11 रिप्रेजेंट करना हो तो वो क्या है, 9 से ज्यादा है, तो जब 9 से ज्यादा होगा तो हम नीचे वाली यूनिट कितनी लेंगे, 3 ले लेंगे। कैसे लेंगे, देखिए जरा, कि जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए हमने ये 0 माना, ये 1 हो गई यूनिट, ये 2 यूनिट हो गई। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी 3, तो 3 और एक यूनिट ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1, ये हो जाएगा हमारा √10। अब √10 से हम आर्क लगा देंगे इस तरफ, यहाँ पे हमारा √10 आ जाएगा। फिर √10 जब यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से हम एक ड्रॉ करेंगे वही 1 सेंटीमीटर की लाइन, और फिर इस तरफ से हम कर देंगे, खींच देंगे। ओके, तो ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक ये हमारा √11 को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर इससे आर्क लगा देंगे तो हमारा √11 आपको मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से हम जो नंबर्स है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, √ के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें।
ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।